10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आपके 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो ये प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस प्रश्नावली के सवाल करने से पहले आपको इस प्रश्नावली के जितने भी सूत्र हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनकी आप एक पर्ची बनाओ और सवाल करते समय अपने सामने उस पर्ची को रखो और बार बार जब आप इनका प्रयोग करोगे सूत्रों का तो सूत्र आपको याद हो जाएंगे और आसानी से आप इस प्रश्नावली का कोई सा भी सवाल बना सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 1, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ये दो ही सवाल अलग है, बाकी सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं। तो देखो इसने कहा है कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में बदलना है? सेक। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन को भी किस में बदलना है? सेक में। कोस को भी सेक में, टेन को भी सेक, कोट को भी और कोसेक को भी, सभी पदों को में सेक में परिवर्तित करना है। अब सेक में परिवर्तित करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। अगर इस रास्ते से अपना काम हो गया तो ठीक है, अगर इस रास्ते से अपना काम नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ आएंगे। कैसे? देखो ध्यान दो, सेक में बदलना है सबको। तो सबसे पहले हम बदलेंगे किसको? साइन थीटा को बदलेंगे सेक में। साइन को किस में बदलेंगे? सेक में। तो पहला रास्ता यहाँ देखो, साइन को किस में बदलना है? सेक। तो साइन से क्या बनता है? कोसेक। अब यहाँ आओ, कोसेक से क्या बनता है? काम चलेगा क्या? देखो ध्यान दो, अपने को साइन को किस में बदलना है? सेक में। तो अपने पास यूँ समझो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। पहले हम यहाँ जाएंगे। तो देखो साइन से क्या बना? कोसेक। कोसेक बना। अब यहाँ आओ, कोसेक से क्या बना? जबकि हमें क्या बनाना है? सेक बनाना है। इस रास्ते से हमारा चुनाव गलत है, तो पहले हम यहाँ चलेंगे। साइन से क्या बनेगा? कोस। और यहाँ चलो, कोस से क्या बनेगा? सेक। हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बात? हमारे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, 2 ही समझो आप, 3 मत समझो। एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। पहले हम इस रास्ते पे आएंगे। ठीक है, तो देखो साइन से क्या बन रहा है? और यहाँ देखो कोसेक से क्या बन रहा है? जबकि हमें क्या बनाना है? सेक बनाना है ना। तो चलो ये रास्ता गलत है। अब यहाँ आओ, पहले देखो साइन से क्या बनेगा? कोस बनेगा। अब यहाँ आओ, कोस से क्या बनेगा? सेक बन जाएगा। तो देखो ये रास्ता लेंगे हम। तो देखो साइन है ना, तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस कोस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये होता है। तो चलो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये क्या होगा? साइन का स्क्वायर होगा, है ना। तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो काय में चल जाएगा? अंडर रूट में। ठीक है, हो गया। अब देखो साइन थीटा का तो साइन थीटा बराबर है तो बराबर 1 माइनस, बताओ कोस का क्या होगा? कोस का क्या होगा? 1/सेक। 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा का तो साइन थीटा बराबर है तो बराबर, यहाँ क्या लेना पड़ेगा? बताओ लैसे क्या आएगा? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस है तो 1 का 1। अब देखो साइन थीटा का तो साइन थीटा बराबर है तो, जब तक जोड़ बाकी नहीं होता उनका स्क्वायर नहीं हटता, तो ये सेम रहेगा। अंडर रूट कितना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा और नीचे केवल क्या बचेगा? सेक थीटा। तो ये हमने साइन को किस में बदल दिया? सेक थीटा के पदों में बदल दिया। ठीक है, अब दूसरा किसको बदलना है? कोस थीटा को। किसको बदलना है? किस में बदलना है? कितने रास्ते हैं? 2। पहले वहां चलो, कोस से क्या बनेगा? डायरेक्ट बन रहा है, तो यहाँ जाने की जरूरत है क्या? अरे कोस को किस में बदलना है? तो बदल दिया डायरेक्ट। कोस का क्या होता है? 1। कोस बराबर क्या होता है? 1/सेक। ये आ गया आंसर, आ गया। अब किसको बदलना है? टेन को। किसको बदलना है?
कितने रास्ते हैं? 2। पहले वहाँ टेन से क्या बनेगा? अभी आओ कोट से क्या बनेगा? हमारा काम हुआ क्या? सेक में बदलना है, ये ध्यान रखो उधर। तो पहले हम यहाँ आएंगे, ठीक है। देखो क्या है 10, 10 से क्या बनेगा? बन रहा है डायरेक्ट ही बन रहा है ना। अब 10 से सेक कैसे बनेगा? देखो ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और उधर क्या बचेगा? 10, 10 स्क्वायर। लेकिन हमें 10 को बदलना है तो स्क्वायर भी इधर आएगा तो कायम हो जाएगा अंडर रूट में, कायम हो जाएगा। तो बताओ 10 बराबर क्या हो गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बदल दिया, बदल दिया। अब किसको बदलना है? कोट को। किसको बदलना है? तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? 2। पहले यहाँ तो कोट से क्या बनेगा, और यहाँ 10 से क्या बनेगा? हो गया काम। तो देखो ध्यान लगाओ, कोट या कोट क्या होता है? कोट किसका उल्टा होता है? कोट बराबर क्या होता है? 1/10 थीटा। ये होता है 1 का तो 1। बताओ 10 का मान कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बदल दिया। तो साइन भी बदल गया, कोस भी बदल गया, 10 भी बदल गया, कोट भी बदल गया। अब किसको बदलना है? कोसेक थीटा। अब बताओ कोसेक थीटा को कैसे बदलेंगे? पहले वहां चलो, कोसेक से क्या बनेगा? अब यहाँ आओ, साइन से क्या बनेगा? जबकि हमें क्या बनाना है? ये रास्ता गलत है। पहले यहाँ आएंगे, देखो कोसेक से क्या बनेगा? अब कोसेक से क्या बनेगा? कोट बनेगा। और उधर देखो क्या है? कोसेक है ना, ये कोसेक है ना। देखो ध्यान लगाओ, यहाँ कोसेक है। कोसेक थीटा से क्या बनाना है? सेक। कोसेक से क्या बनाना है? सेक। तो देखो कोसेक से क्या बना? साइन। और साइन से क्या बना? और कोस से क्या बनेगा? सेक। ठीक है। या यूँ समझो कि कोसेक किसका उल्टा होता है? 1/साइन का। ये तो अब कोसेक थीटा का तो बराबर 1 का 1। बताओ साइन का मान ये रहा, निकाला था ना हमने। कितना? अंडर रूट कितना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक थीटा। अब इसका क्या कर देंगे? उल्टा। तो कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सभी के सभी हमने क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ये ध्यान रखो कि तुम पहले 3 को कर दो, साइन को, कोस को और किसको? 10। बाकी ये 3 इनके क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे कोट का करना है तो 10 का क्या कर दो? उल्टा। कोसेक का करना है तो साइन का क्या कर दो? उल्टा। मतलब साइन का उल्टा है तो क्या हमने देखो सेक ऊपर आया और ये नीचे आया। ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ 3 है, साइन को किस में बदलना है? कोट। सेक को भी कोट में, टेन को भी, तीनों को कोट में बदलना है। तो पहले हम साइन को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? और बदलना किस में? कोट में। किस में बदलना है? कितने रास्ते हैं? 2। पहले वहां चलो, साइन से क्या बनेगा? अब यहाँ आओ, कोसेक से क्या बनेगा? हो जाएगा काम। कोट में तो बदलना है। तो देखो पहले साइन बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ये होता है। अब देखो साइन का तो साइन 1 का 1। अब देखो कोसेक ये रहा, स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बदल गया। अब किसको बदलना है? सेक को। सेक को भी किस में बदलना है? कोट में। कितने रास्ते हैं? 2। सेक से क्या बनेगा? अब यहाँ कोस से क्या बनेगा? काम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अब पहले यहाँ आएंगे। अब देखो क्या है? सेक। सेक से क्या बनेगा? और टेन से क्या बनेगा? बन जाएगा। तो पहले यहाँ आएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले सेक, स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या में चल जाएगा? तो बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये होगा सेक थीटा का तो सेक थीटा, अंडर रूट का 1 प्लस, अब 10 का क्या हो जाएगा? 1/कोट स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का तो सेक थीटा, अंडर रूट का क्या लेना पड़ेगा? क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा किसे गुणा करेंगे? क्या आएगा? प्लस कितना? सेक थीटा का तो बराबर है तो बराबर। अब दोनों जोड़ बाकी नहीं होंगे तो इनका अंडर रूट है नहीं, तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो केवल क्या रहेगा? कोट थीटा। बदल गया। अब किसको बदलना है? 10 को किस में बदलना है?
पहले यहाँ देखो, टेन से डायरेक्ट क्या बन रहा है, तो टेन बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। आ गया, उतारो। अब देखो बेटा, आगे जितने भी सवाल हैं उन्हें मैं सर्वसम्मिकाओं की सहायता से सिद्ध करना है। ये सवाल आपके महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो ध्यान पूर्वक समझना है। मैंने आपको जब इसके उदाहरण बताए थे तो ट्रिक बताई थी कि आपको जो भी सवाल आए सभी को आपको चेंज करना है, साइन और कॉस में बदलना है। ठीक है, साइन और किस में बदलना है, कॉस में। तो देखो ये वाला तो है LHS और ये वाला है RHS, मतलब इसको हल करना है और उत्तर ये लेके आना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लाना है, कोट स्क्वायर। देखो बेटा, ये दोनों तो पहले से ही कोस में है, किसको बदलना है, कोट को। अब कोट को बदलने से पहले आप ये कर सकते हो, दोनों में क्या कॉमन है, कॉस को बाहर निकालो, कॉमन है ना, तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा के बाद cos स्क्वायर थीटा में प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा बच गया, कट गया, क्या बचा, cot स्क्वायर थीटा, ये बचा ना, cot स्क्वायर थीटा। आ गया। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का तो cos स्क्वायर, एक का एक, अब इसको बदलेंगे साइन और cos में। बताओ कोट का क्या होता है, cos बटा साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर थीटा का तो cos स्क्वायर, क्या लेना पड़ेगा, प्लस है, क्या आएगा, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस कितना, cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा। साइन स्क्वायर थीटा लेस आ गया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ क्या है, cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान लगाओ इधर, बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, तो इसकी जगह कितना लिखेंगे, 1/साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब आगे देखो, ध्यान देना, cos स्क्वायर थीटा किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा, cos और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos बटा साइन, cos बटा साइन क्या होता है, अब यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करना था, आगे समझ में, तो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे करने सभी सवाल साइन और cos में चेंज करना है। अब देखो ये 4 नंबर, यहाँ सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में कितना लाना है, कैसे भी करो उत्तर आपके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो पहले हम क्या लेंगे, LHS, क्या बताया, सभी मान बदलो साइन और cos में। सेक है, सेक को बदलो, क्या होता है सेक का, 1/cos, साइन और cos में बदलना, ही ध्यान रहे, ये होगा 1/cos थीटा। अब देखो ये तो ऑलरेडी साइन में बदलने की जरूरत है, 1 माइनस साइन थीटा। हो गया भाई। अब सेक को बदलो, सेक का वही क्या होगा, 1/cos, प्लस है तो प्लस, टेन को भी साइन cos में बदलो, टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। हो गया भाई। अब आगे देखो, ये तो कितना भाई, 1/cos थीटा, ये कितना, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या लेना पड़ेगा, जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो क्या लेते हैं, प्लस से क्या आएगा, और मैंने बताया नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम। आ गया भाई। अब आगे चलो, ये तो कितना, 1/cos थीटा। अब देखो ये दोनों गुणा में गुणा करेंगे, ये तो 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा। तो बताया था कल, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो कैसे लिखते हैं, a² माइनस 20, सूत्र था ना, a² माइनस, एक बार तो लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। तो देखो यहाँ एक बार प्लस में और एक बार किस में, तो वापस क्या लिखोगे, a² माइनस, a² मतलब a का
यहाँ कोई सी नहीं है तो क्या लग जाएगा, गुणा। ए का स्क्वायर क्या होगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाद में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आ गया भाई। अब देखो एक को इससे गुणा करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र है हमारे पास, है ना। साइन को उधर भेज दो, साइन को उधर भेजोगे ना तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। तो बताओ एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो कॉस को कॉस से गुणा करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का भाग कॉस स्क्वायर थीटा में LHS बराबर इति सिद्धम। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 5। यहाँ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में लेना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखो दोनों बराबर करने हैं आपको, तो हम क्या लेंगे, पहले LHS। नियम क्या बताया मैंने, सभी को बदलो साइन और कॉस में। कोसेक को बदलो, कोसेक का क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, प्लस है तो प्लस। सेक को भी बदलो, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया भाई। ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस, क्या लोगे, दोनों अलग अलग है तो लस क्या आएंगे, दोनों। बताओ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। और जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। साइन स्क्वायर को 1 से किया और कॉस स्क्वायर को 1 से किया, कॉस स्क्वायर। आ गया, कुछ पता चला। ऊपर वाले का मान कितना 1 होता है ना, तो इसकी जगह कितना, 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उत्तर लाना है कोसेक और सेक। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/साइन और 1/कॉस। कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा और इन दोनों गुणा, ये दोनों गुणा हो जाएगा, है ना। अब बताओ 1/साइन क्या होता है, 1/साइन क्या होता है, ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब गुणा लगाने की जरूरत ही नहीं है। और 1/कोस का क्या होता है, सेक स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे समझ में, इति सिद्धम। अब देखो ये वाला सवाल आप इंपोर्टेंट है, मोस्ट लगा लो इसको। उदाहरण में बताया था ना, 1 माइनस वो कोस वाला, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस था, सेम टू सेम वही सवाल है ये वाला। बोर्ड में दोनों में से एक सवाल आपके जरूर आएगा, या तो उदाहरण वाला आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम क्या लेंगे, LHS, ठीक है। अब देखो मैंने उसमें बताया था हमें सभी मान किस में बदलने हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही साइन और साइन में बदलने की जरूरत है। तो यहाँ हम करेंगे हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण मतलब हर में जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका प्लस का विपरीत चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो हम यहाँ लिख देते हैं हरों का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण करना है भाई। करो रे बेटा। अंडर रूट कितना, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों से, यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले को ऊपर गुणा, नीचे वाले को नीचे गुणा। गुणा करो भाई, अंडर रूट। देखो मैंने बताया था जब संख्या भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो गुणा करते हैं तो हो जाता है a प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताया था ना। देखो संख्या भी समान है और चिन्ह भी, तो दोनों गुणा होंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब भाग में यहाँ देखो संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो आगे यही ले लेते हैं मैं अंडर रूट का, तो अंडर। अब देखो हमें इधर जो उत्तर लाना है उसमें अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को क्या करना है, तो देखो इन दोनों के ऊपर तो एक ही स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा।
लेकिन इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, मतलब जब तक इनका जोड़ बाकी नहीं होता तब तक इनका स्क्वायर नहीं हटेगा। अब देखो उधर देखो, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, तब इसके ऊपर भी एक के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ऊपर तो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, इसके स्क्वायर से इसका अंडर कट गया और इसके स्क्वायर से इसका अंडर कट गया। तो बताओ ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा कॉस थीटा, बच गया। अब देखो उत्तर क्या लाना है, सेक माइनस 10। तो ये जो कॉस है ना, दोनों के साथ क्या लिखोगे, अलग अलग क्या लिखोगे, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसा करने से यहाँ कोई फर्क है, लघुत्तम लोगे तो वापस यही चीज आएगी आपके, ठीक है। अब देखो 1 बटा कॉस क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सेक, माइनस है तो साइन बटा कॉस क्या होता है, इति सिद्धम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। करो, देखो बेटा सवाल नंबर 7, ध्यान देना, इधर बोर्ड पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, स्क्रॉल करना है, उत्तर ये लेके आना है, ठीक है। तो पहले ये लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो क्या लेंगे, LHS, क्या ट्रिक बता रखी है, सभी मान को बदलना है साइन और कॉस में, ठीक है। बदलो भाई, तो अंडर रूट का तो अंडर रूट, आप देखो सेक को बदलो भाई, 1 बटा कॉस, तो आएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। अब कोसेक को बदलो भाई, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, बताओ क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना रे, दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या लेते हैं, बताओ लस है, दोनों अलग अलग है तो दोनों आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। जब दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया, कुछ दिखा, क्या दिखा, इसका मतलब कितना, अब उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर तुम बार बार सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और जैसे अगली स्टेप आएगी ना तो तुम खुद पता लगा लो कि अब मुझे क्या करना है। अब जैसे ये आ गया तो इसका मान कितना होता है, 1 हो गया, और नीचे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया बच्चों, हमें लाना है टेन और कोट, मतलब अंडर रूट को क्या करना है, हटाना है ना। तो हटाओ, कैसे हटाओगे, देखो ध्यान दो, 1 का वर्गमूल 1, इसको बाहर निकालोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो ये दोनों गुणा में है ना, तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया। लेकिन फिर भी आपका उत्तर अभी तक नहीं आया, तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको हल करो, ठीक है, या फिर आप इसी को हल करो। इसी को कैसे, देखो ध्यान देना, इधर ये 1 है ना बेटा, 1 का मान वापस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 का मान वापस लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बाद में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया। अब ये जो साइन थीटा कोस थीटा है, इनको दोनों के साथ अलग अलग लिखना है, इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। कैसे, देखो ध्यान दो, देखो यहाँ पर ऊपर तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस है तो प्लस। अब कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा के बटे में भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब देखो साइन थीटा 2 बार है और यहाँ 1 बार कट गया है ना, यहाँ कोस थीटा कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ भी 1 बार कट गया, क्या बचा भाई, साइन थीटा बटा कोस थीटा, वहाँ क्या बचा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, यही बचा। बताओ साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है, और कोस बटा साइन क्या होता है, क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आगे समझ में, देखो यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ 1 हमने इन दोनों का मान 1 इस वजह से बनाया कि इसका अंडर रूट बाहर निकल जाए। मैंने क्या कहा था, जब तक जोड़ बाकी नहीं होता वर्गमूल बाहर नहीं आता। तो देखो यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना,
तो अगर हम इन दोनों का वर्गमूल, जैसे यहाँ का तो हमने हटा दिया क्योंकि ये दोनों किसमें थे, गुणा में। गुणा का तो आप हटा सकते हो लेकिन प्लस या माइनस का आप नहीं हटा, इसलिए इसका मान कितना हो गया, एक। एक का वर्गमूल कितना हो गया, और ये स्क्वायर कट ही गया। अब एक का मान वापस हमने यहाँ ले लिया, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8वां थोड़ा ध्यान लगाना बेटा। यहाँ पर है tan एल्फा प्लस tan बीटा। आपकी किताब में एल्फा दूसरी तरह से दिया हुआ है, आप एल्फा ऐसे भी लिख सकते हो, बटे में कोट एल्फा प्लस कोट बीटा, बराबर में लाना है tan एल्फा और tan बीटा। सबसे पहला काम तो क्या है कि सभी को किसमें चेंज करो, साइन और कॉस में। लेकिन अगर उनसे भी आसान तरीका अगर हमें मिल जाता है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो इधर हमें tan ही लाना है, क्या लाना है, तो इधर के जितने भी मान है ना उनको tan में बदल दो। किसमें बदल दो, साइन और कॉस में बदलोगे तब भी उत्तर 100% आएगा। लेकिन उससे भी छोटा और उससे भी आसान तरीका अगर आप चाहते हो तो इस सभी मानों को किसमें बदल लो, tan में, क्योंकि उत्तर क्या लाना है, tan लाना है। तो सभी को किसमें बदल लेंगे, तो देखो ऊपर वाले तो ऑलरेडी tan में बदलने की जरूरत है नहीं है। तो देखो tan एल्फा का तो प्लस tan बीटा का tan बीटा, और कौन सी साइड ले रहे हैं हम, LHS। अब कोट को बदलना है ना, तो बताओ कोट का क्या होता है, 1/tan एल्फा प्लस है तो 1/tan, tan क्या हो जाएगा, बीटा, है ना। अब क्या करोगे, लसा लोगे नीचे की तरफ, ऊपर तो सेम लिखो, क्या नाम है, tan एल्फा प्लस tan बीटा, बटे वाली लाइन ये, है ना। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या लेना पड़ेगा, लसा दोनों आएंगे भाई। यहाँ तो एल्फा है और यहाँ क्या है, बीटा, इसलिए दोनों आएंगे। अगर दोनों जगह एल्फा होता तो फिर एक ही लसा आता, है ना। तो क्या आएगा भाई, tan एल्फा भी आएगा और tan बीटा भी आएगा। क्या तरीका, जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा, इसको इससे गुणा। tan एल्फा को 1 से गुणा किया, tan एल्फा, tan बीटा को 1 से गुणा किया, tan बीटा, आ गया। अब नीचे वाली संख्या का हम क्या कर देते हैं, उल्टा, गुणा में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, अगर उल्टा भी नहीं करो तो देखो यहाँ tan एल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी tan एल्फा प्लस, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, tan एल्फा इंटू tan बीटा, क्या लाना था, LHS बराबर RHS, ठीक है। अगर साइन और कोस से करते ना तो ये थोड़ा लंबा हो जाता, उत्तर तो ये आता लेकिन बड़ा हो जाता। अब अपने को ऐसा करने से 2-3 लाइनों में उत्तर आ जाएगा। आगे समझ में, उदाहरण देखो, सवाल नंबर 10 बच्चों, 9वां सवाल आपको करना है। उदाहरण में था वैसा सवाल, उदाहरण नंबर 3 की तरह ही था, ठीक है। तो देखो 10वां सवाल, इसको हल करके उत्तर कितना लाना है, 1 लाना है। तो पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखो घात कितनी है दोनों के ऊपर, 4 घात वाला हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, तो हम घातों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। घातों को परिवर्तित करो भाई। तो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फर्क पड़ेगा क्या, नीचे आ जाओ भाई, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ a का मतलब साइन स्क्वायर, b का मतलब, तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, एक बार तो प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब भाग में जाओ नीचे, नीचे भी यही है, ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस में और एक बार, अब यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ अंदर केवल साइन ही है, यहाँ अंदर क्या था, साइन, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। कुछ दिखा, इसका मान कितना, 1 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा। और फिर देखो ये ए स्क्वायर माइनस होगा ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और भाग में क्या है, या फिर यहाँ से ही बंद करो, इसको खोलो मत नीचे वाले को। यहाँ क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। खोलो मत इसको, ठीक है। देखो ऐसे में कट गया। क्या इसका मान कितना होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वही उत्तर आ रहा है 2 लाइनों में। आगे समझ में। अब ऐसे देखो 11वां cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वो लेना है, ठीक है। तो इसको सभी को किस में चेंज करोगे? साइन और कॉस में। तो हम लेंगे LHS, ठीक है। कोट का मान क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन का क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है। अब दो संख्या भिन्न में बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह क्या लेना है? ल से लेना है। बताओ बेटा ल से क्या आएगा? दोनों आएंगे ना, साइन थीटा भी आएगा कॉस थीटा भी आएगा। बताया जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा और इसको इससे। कॉस थीटा को कॉस थीटा से, माइनस है तो इसको साइन आ गया। अब देखो उधर देखो उत्तर क्या लाना है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे तो आ गया और ऊपर साइन भी आ गया। बदलना किसको है? बताओ कॉस स्क्वायर का क्या होता है? 1 माइनस साइन, ये होता है। तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाद में क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक का तो ये माइनस का, ये माइनस का कितनी बार हो गया? 2 बार। माइनस का 2 बार साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उतारो। देखो सवाल नंबर 12, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर में लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सबसे पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड LHS। बताओ सभी मान किस में चेंज करने होंगे? पहले से साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब घात कितनी है? 4 घात वाला हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, तो सबसे पहले घातों को क्या करेंगे? चेंज। अब देखो बेटा कॉस की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर, चेंज कर दिया। अब देखो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, लेकिन बीच में किसका चिन्ह है? अब प्लस वाला कोई सूत्र हमारे पास नहीं है, माइनस वाला तो है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला तो है, लेकिन प्लस वाला कोई सूत्र नहीं है। अब प्लस वाला नहीं है तो इसको हम दूसरे सूत्र में चेंज करेंगे। दूसरा सूत्र कौन सा? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र में इसको परिवर्तित करेंगे हम। कैसे? देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर भी है, यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर भी है, क्या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? 2ab ले, सीधे हो गया। 10% रह गए। चलो ध्यान दो, देख लो फटाफट हो जाएगा। नहीं ना, देखो हमें इसकी तरह, ये इसकी तरह बनाएंगे। जैसे ये इसकी तरह बनेगा तो वापस हम इसको ऐसे लिख देंगे। कैसे? देखो यहाँ पर a स्क्वायर तो है, b स्क्वायर भी है, क्या नहीं है? 2ab। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2ab लेकर आएंगे। 2ab क्या करेंगे? अब 2ab कैसे लाएंगे? 2ab एक बार इसमें जोड़ेंगे और 2ab एक बार इसमें घटाएंगे, तब इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो ध्यान दो, ये तो क्या है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब 2ab लेकर आएंगे तो 2 का तो 2, a का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसमें जोड़ा, अब एक बार क्या करो? घटाओ। -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे ये कट जाएगा, केवल वापस यही बचेगा, नहीं पड़ेगा ना कोई फर्क। अब देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक सूत्र बन गया आपके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना? बन गया। तो ये सूत्र है, तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हो, a प्लस b का, a का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b का मतलब साइन, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? हो गया। पीछे क्या बचा? -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर
थीटा। बताओ इसका मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? -2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, क्या नहीं है? 2ab एक बार जोड़ेंगे और 2ab एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो सूत्र बन गया, इसको वापस ऐसे पैक करेंगे और पीछे ये बच जाएगा। इसका मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 13। यहाँ भी हमें इन सभी को 10 इंटू सेक लेके आना है, तो सभी को किस में चेंज करो? साइन और कॉस चेंज करो भाई। पहले क्या लेंगे? LHS। बताओ सेक का क्या होता है? 1 बटा कॉस, और कॉस से ये चेंज है पहले से ही, कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब बताओ इधर कोट का क्या होगा? कॉस थीटा बटा साइन। 10 का क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बताओ क्या लेना पड़ेगा? लसा लेना पड़ेगा ना। बताओ क्या लसा आएगा? कॉस थीटा, है ना। यहाँ 1 का कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर। यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? क्या आएगा? दोनों आएंगे, साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा भी आएगा। आगे भाई, जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको इससे और इसको कॉस को कॉस से किया, साइन को साइन आगे भाई कुछ दिखा? यहाँ क्या दिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसकी जगह तो क्या आएगा? बटा कॉस, और यहाँ कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन कितनी बार? तो यहाँ एक बार खत्म, है ना। बताओ साइन बटा कोस क्या होगा? साइन बटा कोस क्या होगा? 10 थीटा हो गया। और 1 बटा कोस क्या होगा? 1 बटा कोस क्या होगा? LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।